तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सभी भक्तन को राधे राधे। तो आज हम दर्शन करेंगे टेटी गांव से हवेली गांव तक। तो यहाँ से हमारी यात्रा सिर्फ एक दिन की ओर बचेगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो वीडियो को पूरा देखें और आनंद लीजिए इन ब्रजवासियों के गाँव के और ब्रज गाँव के और ब्रज दर्शन के, और इन गाँव में पढ़ने वाले सभी उन भक्तों के जो ब्रजवासियों जो परिक्रमा यात्रियों के लिए सेवा में सेवारत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले आपको हम उन गाँव के नाम बता देते हैं। टेटी गांव से हरनौल, हरनौल से नसीटी, नसीटी से हुलासे, हुलासी गढ़ी से उमराव, उमराव से नंगला, नंगला से सीताराम, सीताराम से नंगला हरदयाल, हरदयाल से जवारा, जावरा, जावरा से पिपरोला, पिपरोला से कसेरा, कसेरा से नेहर चौक, नेहर चौक से ईश्वर, ईश्वर से नगला ईश्वरी, ईश्वरी से नॉर्वे, नॉर्वे से थाना, थाना से राया, और राया से हम चलेंगे सीधे सियरा हवेली। तो सियरा हवेली तक हमारी यात्रा रहेगी। और अगली वीडियो में आपको जो लास्ट है और परिक्रमा का लास्ट दिन है, और परिक्रमा को जो आखिरी शेष जो बचा है भाग, उसकी हम परिक्रमा करेंगे और उनके दर्शन कराएंगे। जो हमें श्री गुरुदेव मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर के पास हमारी यात्रा समाप्त होगी। और फिर हम करेंगे श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा। तो वो वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, इसलिए आप इन गाँव के आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी हम टेटी गांव में हैं, और टेटी गांव को आप देख सकते हैं, ये पूरे रोड के किनारे चल रहा है। अभी हम गांव में से नहीं चल रहे हैं। तो टेटी गांव से जो हमारी पिछली वीडियो थी तो वो इसी गांव तक थी। तो इसी गांव में हम विश्राम करने के बाद फिर हम आगे की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। और अभी आप देख पा रहे हो जो परिक्रमा का आखिरी समय चल रहा है, जो आखिरी पड़ाव चल रहा है। तो यहाँ पर लोग हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। और आप देख पाओगे कि आगे एक स्कूल है, जो वहाँ पर भक्तों के लिए रहने की उचित व्यवस्था की गई है। और आगे हम आगे की ओर देखेंगे, यहाँ के रोडों के किनारों पर साइडों पर पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो श्रद्धालु हैं, जो बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। और क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है तो इस वजह से भी यहाँ पर रुक जाते हैं। तो जगह जगह पर आपको ये ऐसे चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अकेले हो तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो परिक्रमा यात्री आपको रास्ता दिखाने के लिए अलग अलग जगह जगह पर चिन्ह मिल जाएंगे देखने को। तो अभी हम एक गांव में पहुंच गए हैं, जो टेटी गांव से पड़ता है। हमें हरनौल, हरनौल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हरनौल बहुत ही खूबसूरत गांव और सकरी सकरी गलियों वाला है, और जो पुराने समय का हमें गांव की याद दिलाते हैं। और इस गांव में हम देखेंगे कि लोग जगह जगह घरों के द्वारों पर पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। तो यहाँ के बाल बच्चे बूढ़े सब सेवा में लगे हुए हैं। जो परिक्रमा यात्री हैं उनकी सेवाओं में सेवा करते हुए हमें दिखाई देंगे। और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लोगों के घर पे हैं वहाँ पर कैंपर रखे हुए हैं जो पानी पीने के लिए। और आपको जगह जगह इस गांव में निकलने के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी आप देख पाओगे कि यहाँ से नसीटी लाल बाबा का मंदिर, यहाँ पर आश्रम है। तो आश्रम में यहाँ पर कुछ प्रसादी वितरण हो रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पर कथा का भी प्रसारण चल रहा है अभी, और कथा हो रही। तो जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर कथा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी कथा चल रही है यहाँ पर। थोड़ा सा हम अपने कानों में थोड़ी सी कथा का रस अपने कानों में घोलकर फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते ही हमें देखने को मिलेंगे कि परिक्रमा जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, काफ़ी हमें देखने को मिल जाते हैं। और इस गांव के आप देखोगे तो काफ़ी हरियाली हमें दिखाई देगी। और आप देखोगे कि आगे नसीटी गांव हमें पड़ जाएगा देखने को। और नसीटी गांव बहुत ही प्यारा और बहुत ही आनंदमयी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह खेतों में जो है हरियाली हमें दिखाई देती है।
और इसके साथ ही हमें पेड़ों की अलग, जो रोड के किनारे जो पेड़ हैं उनकी छाया में चलने में कुछ आनंद ही अलग आता है। और इन परिक्रमा यात्रियों की जो एक परिवार सा लगता है हमें, तो बहुत ही आनंद आता है ब्रज परिक्रमा में। तो एक बार आप जरूर आइए इस परिक्रमा में, बहुत आनंद आता है हमें इस गांव में। इन गांवों में ब्रज के जो गांव है उनमें चलने में, उनके दर्शन करके ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण भगवान यहाँ खेलते होंगे और यहाँ पर लीलाएं करते होंगे, और बहुत आनंद आता है। और आप देख पाओगे कि जो ब्रजवासी हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। जब घरों के द्वारों पर, अपने जो घर हैं जो उनके द्वारों पर काफ़ी व्यवस्था की गई हैं, जो श्रद्धालुओं को बैठने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। तो किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये प्राचीन सेनानी द्वार इस गांव में बनाया है, तो बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन हमारे देखने को, प्राचीनता हमें देखने को मिल जाती है। इन गाँवों में हमारे भारत की प्राचीनता देखने को मिल जाती है। और अब देख पाओगे कि शाम का समय हो चुका है और काफ़ी श्रद्धालु थक चुके हैं चल चल के, तो विश्राम करने के लिए जगह जगह पर अपनी बैठने की व्यवस्थाएं, कुछ विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। तो हमें जगह जगह यहाँ पर बैठने की व्यवस्था मिल जाती है। जो गांव वाले हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो व्यवस्थाएं कर देती हैं बैठने के लिए, बिस्तर वगैरह। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं और हम भी थोड़ा सा थक गए, तो इसलिए विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। और आप देख पाओगे कि जो कृष्ण भगवान जो पुरानी गायें चराते थे वो गाँव गाय हैं। आप देख पाओगे कितनी सारी संख्या में हमें दिखाई दे जाती हैं यहाँ पर लाल कलर की। और आगे चलते हैं तो हमें एक गाँव और पड़ता है, तो आप देख पाओगे इस गाँव में बहुत ही, जो नेहर चौक है उसको ये नाम से जाना जाता है, नेहर चौक के। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हैं, मंदिर भी है साथ ही, और यहाँ पर दुकानें भी मिल जाती हैं हमें देखने को, जो श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई हैं। और श्रद्धालु काफ़ी संख्या में बढ़ चुके हैं अब। और आप देख पाओगे कि कितने सादे श्रद्धालु हमें एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि शाम का समय हो चुका है। गर्मी का शाम का समय में ज़्यादा चलने लगते हैं लोग। और अभी मेरे पीछे आप लाइन देख पाओगे कि कितनी दूर तक लाइन हमें दिखाई देगी। और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है बैठने के लिए, और ये नेहर चौक है। और आगे आप खेतों में भी देख पाओगे, जो मेरे पीछे आप खेत देख पाओगे, जो काफ़ी हरे भरे हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या है कि 12 महीने खेती, पानी की उचित व्यवस्था है, तो इस वजह से यहाँ पर खेती अधिक मात्रा में की जाती है। जो 12 महीनों में हमारे यहाँ आप देख पाओगे कि खेती सिर्फ 2 बार की जाती है, लेकिन यहाँ पर 12 महीना खेती की जाती है। और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर पानी उचित मात्रा में उपलब्ध होता है, तो यहाँ पर हम थक गए तो थोड़ा विश्राम करने के लिए अभी रुक गए हैं। और आप इन परिक्रमा जो श्रद्धालु है उन्हें आप देख सकते हैं। तो उमराव गांव में आ चुके हैं अभी हम। तो उमराव गांव आप देख पाओगे जो रोड के किनारे पर भी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है जो श्रद्धालुओं के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इन ब्रज के गाँव को देखने में, क्योंकि हम ब्रज के गाँव वैसे तो हम देख नहीं पाते, और इसी परिक्रमा के माध्यम से हम इन गाँवों के दर्शन कर पाते हैं, इन ब्रजवासियों के दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पर गाँवों में भी जो आप निशान देख पाओगे कि परिक्रमा मार्ग के निशान यहाँ पर हमें जगह जगह पर देखने को मिल जाते हैं गाँवों में, क्योंकि गाँवों में रास्ता भटकने में रात में परेशानी होती है श्रद्धालुओं को। तो इस वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इस वजह से भी यहाँ पर गाँवों में ये निशान लगा दिए जाते हैं। जो परिक्रमा चालू होती है उससे 8-10 दिन पहले सब गाँव में निशान लगा दिए जाते हैं। तो अभी थक गए हैं, तो काफ़ी आप देख पाओगे कि जो श्रद्धालु मेरे पीछे भी आप देख पाओगे यहाँ पर रोड के किनारों पर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी शाम का समय है तो ठंडा मौसम हो गया है। और इसी वजह से यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी तेज़ चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन में चला नहीं जाता, गर्मी काफ़ी तेज़ होती है। और शाम का समय हो चुका है तो हमें काफ़ी रात भी हो जाएगी इसी गांव में, तो हम रात का समय यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर 1 बजे रात से हमें अपनी यात्रा और डबल से आरंभ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको दोपहर से दूसरे दिन दोपहर तक आपको इस वीडियो में
हम ये गाँवों के दर्शन और ब्रजवासियों के गाँवों के दर्शन और ब्रजवासियों को दर्शन हम आपको कराते चलेंगे। तो अभी आप देख पाओगे कि शाम के 7 लगभग 7 बज चुके हैं और सूरज काफ़ी ढल सा चुका है और अंधेरा सा भी काफ़ी हो चुका है। तो यहाँ आप देख पाओगे कि हम एक खेत में बैठे थे, तो यहाँ पर एक भंडारा चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर श्रद्धालु जो क्या है कि रात में खा पी के और अभी रात का समय है तो यहाँ पर रुक जाते हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था करके अपना और किसी भी गाँव में वो विश्राम करने के लिए रात में रुक जाते हैं। तो अभी हम एक छत पर अभी हम रुके थे, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर छत पर एक गांव के छत जो एक भक्त का जो छत था, घर था, उसके छत पर उन्होंने व्यवस्था की थी, तो उस पर हम रुके हुए थे। तो अभी समय लगभग आप देख पाओगे कि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, तो इस वजह से हम यहाँ पर रुके हुए थे। तो अब रुकने के बाद आप देख पाओगे कि कितने सारे लोग हमें दिखाई देंगे यहाँ पर रुके हुए। तो रात के समय में लोग लगभग 2 से 3 घंटे के लिए विश्राम करते हैं, 11 से लगभग 1 डेढ़ बजे तक। तो 1 डेढ़ बजे के बीच में थोड़ा सा आप देख पाओगे कि राया 6 किलोमीटर है यहाँ से, और राया हमें पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। लगभग 1 घंटे में 3 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं और राया 6 किलोमीटर है, लगभग 2 घंटे लगेंगे हमें। 2 से लगभग 1:30 से 2 बजे हमें यहाँ से यात्रा अपनी आरंभ करते हैं और 1:30 से 2 बजे के बाद हम फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं और सुबह का समय हो चुका है, तो हम थोड़ा रात में चल चुके थे, तो अभी हम 2-3 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। तो अभी आप देख पाओगे कि जो लोग हैं वो चलना स्टार्ट हो गए हैं और आप पीछे भी कितना सारे जो भक्त हैं वो चालू हो चुके हैं यहाँ से। तो भक्तों, बहुत ही आनंद आता है इस ब्रज यात्रा में, तो आप भी ऐसी यात्रा जरूर किया करें और अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं उनके दर्शन भी किया करें और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग लोगों से मिलते हैं हम, क्योंकि ऐसे तो हम लोगों से मिल नहीं पाते, तो इस यात्रा के माध्यम से हम अलग अलग लोगों से मिल जाते हैं। तो काफ़ी आनंद आता है ऐसे लोगों से मिलने में जो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो शाम का समय सुबह का समय है, तो चलते चलते हम काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ पर एक जो कुंड है उसके पास सरोवर था, उसके पास थोड़ा सा बैठ गए थे हम विश्राम करने के लिए। और यहाँ पर भी श्रद्धालु बैठे हैं और कुछ श्रद्धालु हमें चलते हुए दिखाई भी देंगे इस मार्ग में। तो इस मार्ग में आप देख पाओगे कि काफ़ी पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, जो पीछे श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और इस रोड पे काफ़ी आनंद आ रहा है, क्योंकि ये हरा भरा दिखाई देता है। हमें हरा भरा देखने में काफ़ी आनंद आता है। अगर आप भी चलते हो तो आपको भी अगर हरियाली दिखाई देती है तो अच्छा लगता होगा, शायद किसी किसी को लगता भी है। तो बहुत ही आनंद आता है देखने में और चलने में भी। और अभी सुबह रात में थोड़ा सा पानी भी आ गया था थोड़ा सा, तो ठंडा मौसम है, तो रोड पर भी आप देख पाओगे कि थोड़ा गीला गीला दिखाई देता है हमें। और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो हमें भंडारे जो सुबह का नाश्ता चाय है तो हमें देखने को मिल जाती है। जो भंडारे चालू हो जाते हैं, तो यहाँ पर चाय का वितरण चल रहा है। अभी सुबह का समय था, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु हमें देखने को मिल जाएंगे जो चाय नाश्ता करते हुए। यहाँ पर जो चाय बिस्किट का नाश्ता यहाँ पर सुबह का लगभग 9 बजे तक यहाँ पर चाय नाश्ता का आपको भरपूर आनंद मिलेगा और लगभग जगह जगह पर आपको ऐसे श्रद्धालु देखने को मिल जाएंगे। और सुबह का समय था, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु हमें देखने को चलने में दिखाई देते हैं हमें। तो कितने सारे श्रद्धालु आपको ये एक साथ दिखाई देते हैं। पूरे 300 किलोमीटर में ये श्रद्धालु आपको ऐसे ही दिखाई देंगे फुल रोड, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी संख्या में इस बार इस परिक्रमा में पिछली बार भी मैंने परिक्रमा की थी, तो इस परिक्रमा में कुछ अधिक संख्या में श्रद्धालु हमें दिखाई देते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो कम श्रद्धालु, इतनी सारी संख्या में श्रद्धालु नहीं थे। पिछली बार परिक्रमा जो हमें अधिक मास पड़ा था, लगभग सावन में पड़ा था, तो जमुना मैया काफ़ी तेज उफान पर थी, तो बाढ़ आई हुई थी, तो काफ़ी खेतों में पानी भरा था, तो चलने में
चलने में जो हमें जो गंगा मैया हमने पुल से पार की थी, वो फिर हमने पहले उस पुल से जो यहाँ पर जो पुल बन रहा है अभी, तो यहाँ से नहीं, हमने दूसरे गांव से पार की थी। तो कम से कम 30 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके तो अभी हम उसी पुल से पार करके आए हैं। जमुना मैया अभी बहुत ही नीचे स्तर पर थी, तो इसलिए हम जमुना मैया में से अभी निकल कर आ गए थे। तो इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं इस यात्रा में, तो काफ़ी आनंद आ रहा है इन श्रद्धालुओं के साथ और बहुत आनंद आ रहा है तो कृष्ण भगवान की लीलाओं को देखकर। और इन गाँव में अलग अलग गाँव में जो जितने भी गाँव पड़ते हैं हमें, तो लगभग कृष्ण भगवान ने अलग अलग गाँव में कुछ ना कुछ लीला की होंगी और की थी भी। हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी आप अगर देखोगे, अगर जानकारी मिलाओगे तो जानकारी ज़रूर मिलती है। हमें कुछ जानकारी होती है, जैसे माट गांव में हमें देखने को मिलेगा कि जो माट गांव में एक संत थे, तो उनने समाधि ली थी, तो उनकी समाधि माट गांव में। तो ऐसे संतों की भी यहाँ पर जो गांव है हमें देखने को मिल जाते हैं, उनकी समाधि, उनके दर्शन करने को देखने को मिल जाते हैं। तो अभी रेलवे फाटक आ चुका है यहाँ पर, और रेलवे फाटक क्रॉस करके हम राया में प्रवेश करेंगे। और चलिए चलते हैं, देखते हैं। आप देख पाओगे कि राया हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर राया से अब दाऊजी रोड लग जाता है। तो दाऊजी के जो हम रोड पर चलते हैं, तो यहाँ पर दंडवती प्रणाम करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो 5 दंडवती परिक्रमा हम आगे की ओर लगाते हैं और फिर आगे की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो आप देख पाओगे कितने लोग भक्त यहाँ पर दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। लगभग ये पैदल ही आ रहे थे सब लोग। तो यहाँ से दाऊजी का मंदिर स्टार्ट हो जाता है, तो हमें दाऊजी का जो मार्ग मिल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से 5 दंडवती परिक्रमा लगा के हम अपनी दाऊजी मंदिर की, अपनी जो बलराम जी के बड़े भाई थे दाऊजी, तो उनकी तरफ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो उनके जो 5 दंडवती परिक्रमा है वो लगाकर हम अपनी यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें दिखाई देंगे एक साथ। तो क्योंकि कुछ लोग यहाँ से जो राया है, यहाँ से बहुत सारे लोग जो परिक्रमा अपनी यात्रा चालू करते हैं वो यहाँ से भी करते हैं। तो कुछ इस वजह से भी 5 दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा चालू करने से पहले भी 5 दंडवती परिक्रमा लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि स्टार्ट में हम पूरी परिक्रमा तो दंडवती नहीं लगा सकते, और जो 5 दंडवती हैं तो उनसे हम वो लगाकर अपनी यात्रा आगे की ओर जारी रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें मिल जाते हैं और अपनी यात्रा हम फिर आगे की ओर अपनी यात्रा आगे की चलते हैं। तो यहाँ से राया आप देखने को मिल जाती है। जो राया एक शहर है जो हमें परिक्रमा यात्रा में पड़ता है, जो रास्ते में पड़ता है परिक्रमा मार्ग में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है वो बैठी है। जो परिक्रमा जो श्रद्धालु हैं उनके पैरों में जो तकलीफ होती है, छाले पड़ जाते हैं, कुछ के पैर दुखने लगते हैं, जो नस खिंचा जाती है पैर के चलते चलते, तो कुछों को दर्द भी होता है। तो यहाँ के सेवा भाव देख कर बहुत आनंद आ रहा है और लगभग दिल गदगद हो गया देख कर। बहुत आनंद आ रहा है इनकी सेवा भाव देखकर। आप देख पाओगे कि कैसे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अपनी सेवा कर रहे हैं, जो फ्री और निःशुल्क है। यहाँ पर पट्टी और इंजेक्शन और गोली दवाइयाँ यहाँ पर सब वितरण फ्री में निःशुल्क किया जाता है। और यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी आए हैं, तो काफ़ी पैरों में छाले पड़ जाते हैं लोगों की। तो उनकी जो छालों के लिए ट्यूब, दवाएँ और जो दर्द के लिए टैबलेट आदि के लिए यहाँ पर व्यवस्था है निःशुल्क। तो हम आगे की ओर चलेंगे तो आगे हमें नेशनल हाईवे फिर से पड़ जाता है। लगभग 3-4 बार हमें नेशनल हाईवे मिलता है। यहाँ से नेशनल हाईवे से आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आगे यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर अभी पानी थोड़ा सा गिर गया था, तो रोड अभी सूखा है, तो और मौसम भी काफ़ी ठंडा है और काफ़ी आनंद आ रहा है चलने में। और तो आनंद आ रहा है। तो आखिरी हमें हवेली पड़ेगी। अब ये सिएरा आपको देखने को मिल जाएगा। सिएरा से हम सीधा हवेली की ओर आगे अग्रसर होंगे।
तो सिएरा में पहले हम दर्शन करेंगे। सिएरा के जो गांव है, जो सिएरा हमें ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ जाता है। जो एक गांव हमें देखने को मिलेगा जो मेन रोड पर बना हुआ है, जो आप देख पाओगे कि जो दाऊजी रोड पर है सिएरा, जो गांव हमें देखने को मिल जाएगा। तो पूरा गांव ये रोड के किनारे पर बसा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी आनंद भी आता है। तो अब हम पहुंच गए हैं हवेली पर, तो हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगली वीडियो हमारी लास्ट पड़ा हुआ है, तो अगली वीडियो में आपको आखिरी परिक्रमा के जय गुरुदेव मंदिर तक हम दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे और हम दर्शन कराएंगे श्री गुरुदेव मंदिर के, और उसके साथ ही हम दर्शन करेंगे गोकुल के, रवन रेती के आदि के हम दर्शन करेंगे। तो ब्रह्म